Aim right, achieve big at KR Mangalam University. अस्थाना साहब, आपकी एक बात जो हम कल कॉफी पर चर्चा कर रहे थे, जिसे कहते हैं ना स्टेज्ड, पूरा का पूरा स्टेज्ड मैच जो है वो था और सीजफायर हो जाएगा, वो हो गया, मैच फिक्स है। तो अब ये बताइए कि भाई ट्रम्प के दिल में चल क्या रहा है? सबसे मुश्किल सवाल है ये। देखिए, ट्रम्प की अगर आप देखें जिस तरीके से वो इवॉल्व हुए हैं, एक बिजनेसमैन हैं और उनको लाइमलाइट में रहना बहुत पसंद है। उनको इस बात से बड़ी चिढ़ है जब वो बाहर थे, जब वो व्हाइट हाउस में नहीं थे, कि ओबामा को पहले साल में नोबेल पीस प्राइज मिल गया तो मिला कैसे। अच्छा। और उसके बाद में उनको ये भी मानना है, अपने कैंपेन में भी वो बोलते हैं कि उसने सारी लड़ाइयाँ कराई और उसको पीस प्राइज मिल गया। तो ये तो कोई बात नहीं हुई, और मेरे टाइम में कोई लड़ाई नहीं हुई। और फर्स्ट टर्म में भी उनका कहना यही है कि मैंने तो सारी लड़ाई, मैं तो रुकवाता रहता हूँ लड़ाई, मुझे आपने पीस प्राइज नहीं दिया। मैं 4 साल रुकवाते रहते हैं लेकिन कोई मानता नहीं ना। हाँ, अब वही मैं बता रहा हूँ आपको। तो ऐसा है कि उनको लाइमलाइट में आके और एकदम उछल के क्रेडिट लेने का बहुत शौक है। जैसे कि आपने देखा हमारे ऑपरेशन सिंदूर के बाद में जो उन्होंने किया, 5 बजे डिक्लेयर होना था, पहले ही उन्होंने ट्वीट कर दिया, उनको पाकिस्तानियों ने बताया और बस वो ट्वीट करके अपने एक साइड हो गए। और उसी मुताबिक अभी भी उन्होंने, इससे पहले कि नेतन्याहू मुंह खोलते और ईरान कुछ बोलता, उन्होंने ट्वीट कर दिया जी सब अभी तैयार हैं। और उसके बाद में फिर आप देखिए, उन्होंने एक उनका लीडर मार दिया, उन्होंने एक बिल्डिंग गिरा दी, वो कहानी फिर उन्होंने बाकायदा ट्वीट करके कह दिया अभी 4 घंटे और चलेगी। हाँ, और उसके बाद में फिर तो ये उनकी एक लाइमलाइट में रहने की एक चाहत है। और नोबेल पीस प्राइज की जहाँ तक बात है, उनके पास देखो पैसे की कोई कमी नहीं है। तो एक आदमी जब इस पोजीशन पे पहुँचता है तो वो जो बोलते हैं लालच भी एक लेवल का होता है। क्योंकि आप ये देखिए, पैसा आदमी का लालच जो है वो पैसे से कंप्लीट नहीं होता कि आप बहुत पैसे वाले हैं तो आपको लालच नहीं होगा। अब आप देखिए, आप कुछ और चीज का लालच है। अब आप देखिए, यही आदमी है प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, इनको तो कतर में जाते हैं एक हवाई जहाज गिफ्ट मिलता है, अबू धाबी में वहां जाते हैं, ये सऊदी अरेबिया जाते हैं तो वो बोलते हैं जी हम इतनी डील कर देंगे आपके साथ, बड़े खुश हो जाते हैं वो। उसके बाद में यहाँ तक बाकियों को तो छोड़ो, आसिफ मुनीर बोलता है जी मैं रेकमेंड करूंगा आपको नोबेल प्राइज में, उसमें वो बड़े खुश हो गए। आसिफ मुनीर ने उनकी दुखती रग पकड़ ली कि हाँ भाई, इनके जो रिश्तेदारों को उसके साथ क्रिप्टो डील कर दो, बड़े खुश हो जाएंगे। बिल्कुल हुए खुश, इसमें कोई शक नहीं है कि वो उस क्रिप्टो डील से बड़े खुश हुए। चाहे कि हालांकि आसिफ मुनीर अपना नंबर 2 के पैसे जो हैं वो वहाँ लगाए, बट जो भी करे, लेकिन सवाल ये है कि वो खुश हुए उस बात से। और लेकिन अगर आप इसको तो ये एक बिजनेसमैन की, उन्हें लगता है कि उन्हें ये सक्सेस एज बिजनेसमैन मिली है, लेकिन ये राष्ट्र अध्यक्ष के लिए ये सही नहीं है। और अगर आप देखें कि जिस हिसाब से अभी ये चल रहा है, उनकी हर कोशिश जो है वो एक एक करके हर जगह वो, जैसे आपने बताया कि मजाक का केंद्र बन जाते हैं वो। अब आप देखिए इसी लड़ाई को देखिए जो अभी ईरान की हुई, ईरान में जो उन्होंने हमला करा। हम जब भी एज एनालिस्ट एनालाइज करते हैं कि क्या एम था, क्या वो एम पूरा हुआ या नहीं हुआ, इससे हम आंकते हैं कि क्या आपने वो लड़ाई जीती या नहीं जीती और आपने अपना काम मकसद पूरा किया या नहीं किया। अगर उनका एम था कि न्यूक्लियर बम ईरान को बनाने नहीं देना है और उनका पूरी तरीके से जो कुछ भी बनाया सब कुछ बर्बाद करना है, तो सब कुछ बर्बाद नहीं हुआ। उस इलाके में जो उनका बम गया है, जो उन्होंने एमुनिशन मारा है, जो GBU-57 मारा है, कितना अंदर घुसा कोई नहीं जानता, क्योंकि वो पहली बार फर्स्ट ट्रायल, आज तक कभी इस्तेमाल तो हुआ ही नहीं है, पहली बार इस्तेमाल हुआ, पहली एक बात। दूसरी चीज़ ये है कि ईरान के पास में सफिशिएंट नोटिस था, क्योंकि उनको भी पता था यही तो साइड से इन्हीं पे हमला आएगा तो आएगा, तो उन्होंने भी अपने वहाँ पर हटा दिया वहाँ से अपना जो भी उनका क्रिटिकल सामान था न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट का। तीसरी चीज़ ये है, तो अब वो ईरान नॉन न्यूक्लियर नहीं हुआ, ईरान का न्यूक्लियर पावर बनने का एम्बिशन और ज़्यादा स्ट्रांग हो गया। तीसरी बात। दूसरी चीज़ ये कि क्या कैजुअलिटी करी आपने, 500-600 आदमी ईरान में, 600 आदमी मर गए, उससे इतना ज़्यादा कोई खुमाइनी हिलने वाला नहीं है।